ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है दिसंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह के लिए, लियो के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहां पर थोड़ी स्थितियां या परिस्थितियां बेटर होना शुरू होंगी। अक्टूबर का महीना जहां पे 2 ग्रहण लेके आया, नवंबर के महीने में वक्री ग्रहों ने बहुत प्रभाव नकारात्मक कुछ लोगों को दिखाया होगा, लेकिन दिसंबर का महीना, वर्ष का अंतिम महीना, कई स्थितियों में, परिस्थितियों में सुधार करेगा। कई ग्रह मार्गी हो जाएंगे और जीवन में जो बहुत कठिनाइयां थी वो कुछ कम होंगी। सबसे पहले लग्न पर देखते हैं किन ग्रहों का इम्पैक्ट है। केतु है और केतु बहुत टाइम तक रहेंगे। तो एक प्रकार से केतु अभी करीबन पूरे 1 साल तक आपके लग्न में है। और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो शनि भी अष्टम भाव में है। ऑब्वियसली सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं बता चुका हूँ कई बार, ये षडाष्टक योग बना हुआ है, लेकिन इससे अच्छा अध्यात्म के लिए कोई समय नहीं होता। तो जितना आध्यात्मिक विकास अपना करना चाहते हैं, यहाँ से लेकर अगला 1 साल आपको उसमें बहुत मदद करेगा। पहला जो बदलाव होगा इस महीने का वो होगा गुरु का, और गुरु आपके 11वें घर में वापस चले जाएंगे। उनको मिथुन में ही होना चाहिए था, लेकिन अपनी अवस्था, अतिचारी अवस्था के कारण कुछ टाइम कर्क में चले गए थे। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए वो अच्छा नहीं होता। तो वैसा ही हुआ था। नवंबर के महीने में मे भी आपको हेल्थ इश्यूज रहे हों, बृहस्पति के कारण खर्चे आपके बहुत बड़े हों, अचानक से कुछ काम अटकना शुरू हो गए हों, और कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम, एंग्जाइटी बहुत बढ़ना, धन के काम बनते बनते बिगड़ जाना, ये सब आपने अनुभव किया होगा। कुछ लोग जॉब चेंज करने का या नई जॉब ढूंढने का प्रयत्न कर रहे होंगे, उनको जॉब नहीं लग रही होगी। लेकिन दिसंबर का महीना इन सारी ही चीज़ों में सुधार लाएगा। ठीक है, गुरु वक्री हैं, गुरु अभी से लेकर 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। 11 नवंबर को वक्री हुए थे, 11 मार्च तक वक्री ही रहेंगे। लेकिन ये जो समय है ये थोड़ा सुधार अवश्य लाएगा, क्योंकि 11वें घर में एक वक्री ग्रह पुनः अपॉर्चुनिटीज़ लाता है चीज़ों को ठीक करने का। अष्टमी चाहे 11वें घर में कोई पैसा फंसा हुआ था, पैसे का काम फंसा हुआ था, अचानक से बन सकता है। और जैसा मैंने कहा, जॉब चेंज करना चाह रहे थे या चली गई थी जॉब, दोबारा जॉब ढूंढना चाह रहे थे, वो चीज़ें भी ठीक होंगी। शनि भी मार्गी हो चुके हैं, वो भी 10वें घर को देख रहे हैं, तो करियर से संबंधित कुछ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद जो पहला गोचर होगा वो होगा बुध का। खैर गुरु का हो चुका है, पीछे गए हैं, लेकिन गोचर तो गोचर ही है उनका। 6 दिसंबर को बुध चौथे घर में आ जाएंगे। 4 ग्रहों की युति एक दिन के लिए होगी, 6 तारीख के दिन को। तो यहाँ पे थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, क्योंकि 4 ग्रह चौथे घर में कलह कलेश के कारक बन जाते हैं। लेकिन मंगल बुध साथ में, अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कुछ काम कराना चाहते थे, स्पेशली पेपर वर्क, तो उसका अच्छा टाइम है।
इसके बाद मंगल का गोचर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं और अपनी मित्र राशि धनु में चले गए। तो यहाँ से भाग्य बहुत साथ देगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी, भाग्य का स्वामी अपने से भाग्य में और त्रिकोण में बैठा है, राजयोग भी बनता है और उन पर वक्री गुरु की दृष्टि है, या कहिए मंगल की गुरु पर दृष्टि है, वक्री गुरु पर दृष्टि है, वक्री गुरु के मंगल पर परस्पर समसप्तक योग बना हुआ है। ये कई कार्यों को पूर्ण करने का योग होगा। मैंने जैसा भी कहा, जॉब हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, जो आपके पेंडिंग काम थे ना पिछले 3-4 महीने के, वो इस महीने में आपके बहुत आराम से बनने शुरू हो जाएंगे। रुके हुए काम बहुत आराम से बनेंगे। लेकिन मंगल उग्रता है, तो पंचम में जब वो आ रहे हैं तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। लव लाइफ पे इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मंगल लाभ स्थान को देखेंगे ना, तो धन कमाने के, लाभ प्राप्ति के कई योग आपके लिए बनाने वाले हैं। गुरु मंगल की जोड़ी बहुत कुछ सिखाती भी है क्योंकि गुरु ज्ञान है तो मंगल स्किल्स है। कुछ नया सीखने का प्रयास यदि करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके लग्नेश होने के नाते बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो पंचम में आ जाएंगे भाग्येश के साथ, तो लग्नेश और भाग्येश साथ में पंचम भाव में, ये महीना तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपके लिए शुभ ही होता जा रहा है। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य मंगल की जोड़ी भाग्य कारक है आपके लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा भाग्येश लग्नेश है और ये धर्म कारक भी है, तो हो सकता है साल के अंत में कोई धार्मिक स्थल पर अचानक से जाने का अवसर मिले। और भाग्य बहुत साथ देगा इस सूर्य मंगल की जोड़ी से। दोनों ही लाभ स्थान को देखेंगे जहां वक्री गुरु है और गुरु अष्टमेश है। कोई पैसा फंस ही गया था और आप बहुत चाहते थे कि कोई ऐसा, लेकिन कोई काम ऐसा फंस गया था आपका, प्रॉपर्टी का हो, पैतृक संपत्ति का हो, या कोई और भी काम हो, ये सूर्य मंगल की जोड़ी का प्रभाव जो वक्री गुरु पर है, अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनने शुरू हो जाएंगी कि आपके काम पूर्ण हो जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। ये भी ठीक ही है क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण में आए तो राजयोग बनेगा, 10वें घर के स्वामी हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पंचम भाव में ग्रहों का जमावड़ा शुरू हो गया। किसी भी भाव में अगर इतने सारे ग्रह आते हैं तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। पहला तो ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ेगी, अगर आपकी संतान है उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में और यहाँ पे ऑलरेडी 2 ग्रह थे। शुक्र के गोचर के बाद कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू होगी, फोकस हटेगा, गलतियां होंगी और कुछ लोगों के महीने के अंत या साल के अंत में जॉब जाने के योग फिर से बन जाते हैं। और 29 दिसंबर को बुध भी पंचम में ही आ जाएंगे। अब 10वें से अष्टम में 4 ग्रह हैं और 3 ग्रहों की दृष्टि है 10वें से अष्टम में, केतु, गुरु, शनि। तो ये अनसर्टेनिटी लाते हैं। ये किस चीज़ पे? लव लाइफ, करियर, संतान, गर्भवती महिलाएं और जिनको एंजाइटी है, इन सब के लिए ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। तो इन एरियाज में थोड़ा साल के अंत में केयरफुल रहिएगा। लेकिन ये कह सकते हैं एट अ मैक्रो लेवल ये महीना कई काम बनाएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कमिटमेंट्स पूरी कर लीजिए, ज़्यादा डिले मत कीजिए। आधार तय कीजिए चीज़ों का। अभी लगता है कि आप आधार ही तय नहीं करते और काम को स्टार्ट कर देते हैं, फिर दिक्कत आती है। अपने सपने पूरे करने का प्रयास कीजिए और उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, पुरानी चीज़ों को छोड़िए, भूलिए और डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपके मन में एक सकारात्मकता आएगी कई चीज़ों को लेकर और एक क्लैरिटी भी आएगी कई चीज़ों को लेकर। एक प्रयास कीजिए कि आप अपनी गलतियों को समझें, अपने एडिक्शंस को समझिए, अपने शॉर्टकमिंग्स को समझिए और उनको सुधारने का काम कीजिए। ये महीना स्किलफुल होने का है, ये महीना स्किल्स को बढ़ाने का है और ये महीना इस प्रकार का है कि अगर आपने स्किल और नॉलेज पर ध्यान दिया तो आप जो करना चाह रहे थे बहुत टाइम से उसको अचीव कर सकते हैं। तो फिर से कहूँगा, मेजॉरिटी या मैक्रो लेवल पर बुरा नहीं है, जो कुछ चीज़ें नेगेटिव है मैंने अंकित कर दी है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर का दृष्टिकोण है, ये महीना ठीक ठाक है। आपके 10वें घर पर देखें तो शुरुआती भाग में बहुत ग्रहों की दृष्टि रहेगी। तो शुरुआती भाग में थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं, मंगल का दिग्बल समाप्त है, सूर्य का दिग्बल समाप्त है, तो इनिशियली पीरियड में क्या होगा ना, एक अथॉरिटी लैक करेंगे, कुछ लोग आप पर ओवर पावर होने की कोशिश करेंगे। गुरु का वापस आना ठीक ठाक इम्पैक्ट देगा, कोई बहुत अच्छा भी नहीं होगा
हाँ, ये है कि क्योंकि अष्टमेश हैं और 10वें से भी अष्टम के स्वामी हैं, उनकी अवस्था वक्री हो गई थी लेकिन उच्च के थे, तो नवंबर के अंत में तो या मध्य के बाद से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल कुछ लोगों के लिए हो गई होगी, तो वो चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी। पहला गोचर बुध का होगा 6 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकता है। मंगल का गोचर हो जाएगा आपके 7 तारीख को, यहाँ से परिस्थिति थोड़ी सी बेटर होगी क्योंकि मंगल को थोड़ा दिग्बल प्राप्त हुआ और मंगल आपके भाग्येश हैं तो अच्छे स्थान में आ गए तो भाग्य का साथ मिलेगा। फिर 20 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, ये भी ठीक ठाक ही है, लग्नेश अपने से त्रिकोण में है, भाग्यस्थान के स्वामी के साथ है, तो करियर पर भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे 20 तारीख को, जैसे मैंने सामान्य में कहा था, यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों के जॉब जाने के योग, अगर बहुत बुरा समय चल रहा है तो 20 तारीख के बाद से साल के अंत तक आपके बन सकते हैं। 29 को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो 4 ग्रह हैं पंचम में और ये भाव 10वें से अष्टम है और 3 ग्रहों की दृष्टि है, तो इसी कारण से ये 20 तारीख के बाद, 10 नहीं 20 तारीख के बाद का जो समय है ना, ये आपके लिए काफ़ी टेस्टिंग पीरियड हो सकता है। तो यहाँ पे अत्यंत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है अपने कार्यक्षेत्र में। कोशिश कीजिए कि कुछ गलतियाँ ना हो और अगर आसपास दिखता है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो अपने ऑप्शंस खुले रखिए। शुरुआती 4-5 दिन और अंतिम 10 दिन ये थोड़े कष्टकारी होंगे। विशेष परीक्षण, अपने काम से काम रखिएगा, किसी को अपने काम में दखल अंदाजी मत करने दीजिएगा क्योंकि गलतियां करवाएंगे और आपका नाम काम दोनों खराब करवाएंगे। कई बार आपका मन भ्रमित रहेगा, ग्रेसफुली बात कीजिएगा, ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और ऐसे बनिए कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें। अपने कार्यों को ठीक करने का मौका महीने के मध्य भाग के आसपास मिलेगा। बस ग्राउंडेड रहिएगा, ईगो मत दिखाइएगा क्योंकि ये महीना ऐसा है कि ईगो दिखाया तो अवस्था अंतिम भाग में बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे ईगो दिखाना तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्रिएटिव रहिए, इन्वॉल्व रहिए और अपने पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करने दें। मिश्रित प्रकार का महीना ही दिख रहा है करियर के लिए। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक है, अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो चुके हैं शनि, थोड़ी स्थिरता आएगी। 5 तारीख को गुरु भी वापस आ जाएंगे, ठीक है, वक्री रहेंगे बहुत टाइम तक, लेकिन उनका सप्तम को देखना थोड़ा चीज़ों को बेटर करेगा। जो एकदम अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही थी हाथ से वो वापस आएंगी, थोड़ा एक्सपैंड कर पाएंगे। बृहस्पति सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं और लग्न से लाभ में बैठे हैं ये और वक्री हैं, तो यानी कि ना कई ऐसे मौके जो हाथ से निकल गए थे आपके, लेट्स से कोई डील हाथ से निकल गई थी या बहुत टाइम से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील प्राप्त करना चाहते थे, नहीं हो रही थी, ये वो टाइम है जब आपको डील प्राप्त हो पाएगी। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा। यहाँ पे क्योंकि सप्तम से 10वें में बहुत सारे ग्रह हैं, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम या पेपर वर्क की प्रॉब्लम 6 तारीख के आसपास आ सकती है। 7 को मंगल का गोचर अति शुभ रहेगा, सप्तम से लाभ में आपके योग कारक ग्रह, कोई पेमेंट रुकी हुई थी, कोई काम रुका हुआ था, वो आपका 7 तारीख के आसपास या उसके कुछ दिनों में बन सकता है। 20 को सूर्य भी 16 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे पंचम में, पुनः लग्नेश हैं, सप्तम से 11वें में आ रहे हैं, सरकारी बाधाएं दूर होंगी। शुक्र भी आ जाएंगे, लाभ स्थान कर्म भाव के स्वामी हैं आपके और सप्तम से त्रिकोण, सप्तम से भाग्य के स्वामी हैं, तो उनका सप्तम से लाभ में आना भाग्य लाभ दोनों दिलाएगा। और फिर बुध भी आ जाएंगे आपके पंचम में 29 तारीख को। इन टोटलिटी अगर देखें, जैसे जैसे महीना बढ़ता जा रहा है आपके सप्तम से लाभ पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। केतु, गुरु और शनि की दृष्टि तो थी ही, 6 तारीख से 6 को यहाँ पे गुरु आ गए थे, 7 को फिर मंगल आए, फिर 16 को सूर्य, फिर 20 को शुक्र, 29 को बुध, यानी कि सप्तम से लाभ में या सप्तम से जो लाभ स्थान है वहाँ पर 7 ग्रहों का प्रभाव है। ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है ये महीना गति भी पकड़ेगा, रफ्तार भी पकड़ेगा, लाभ भी देगा, एक्सपेंशन भी करवाएगा। तो बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। विशेष परीक्षण, बड़ा कुछ करने का मौका मिलेगा। सिंपल अपनी अप्रोच को रखिएगा, एटीट्यूड को नहीं।
एक बड़ा एटीट्यूड रखना पड़ेगा इस महीने अगर आगे बढ़ना है तो। शांत होकर काम कीजिए, ज़्यादा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा ऐसी जो नहीं कर सकते। एटीट्यूड और उसमें फ़र्क होता है। शांत रहने का मतलब ये कि ढिंडोरा नहीं पीटना ज़्यादा, पर एक एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। कई ब्रेक थ्रू मोमेंट्स दिख रहे हैं इस महीने, बल्कि ऐसे मौके जो जिनकी तलाश आप बहुत टाइम से कर रहे थे। पैसा आता हुआ दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि कुछ बड़ा करने का समय अभी आपके सम्मुख आएगा। कुछ चीज़ों की शुरुआत अगर आप करना चाह रहे थे, कुछ नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करना चाहते थे, सबके लिए अच्छा टाइम है। जो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो कंट्रोल में होंगी। और जैसा मैंने कहा, ये महीना एक्सपेंशन का है। पैसा तो आएगा ही, साथ में एक्सपेंशन की तरफ ये महीना आपको लेके जाएगा। तो महीना बहुत शुभ है सिंह के लिए। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक है महीना। गुरु वापस आ जाएंगे लाभ स्थान में। लाभ स्थान के स्वामी भी जो पतित हो गए थे, बुध, और धन स्थान के स्वामी भी, वो भी मार्गी तो हो चुके होंगे पहले ही, वो वापस आ जाएंगे। तो ठीक है महीना धन के लिए। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभल कर रहिएगा। अंतिम 10 दिन जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। खर्चे थोड़े से कंट्रोल में होंगे, लेकिन फिर भी स्पेशली अगर आपके पास पेट्स हैं घर में आपके, उन पर खर्चा होगा। फर्नीचर पर, इंटीरियर्स पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। आप में से कई लोग घूमने जाएंगे, उस पर खर्चा बहुत होगा। कुछ सोशल इवेंट्स पे खर्चे बहुत होंगे। आप में से कई लोग एकदम कुछ नया स्टार्ट करने के एकदम दरवाजे पे हैं, एकदम एंट्रेंस पे हैं। तो उस जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उस पर खर्चा होगा। लीगल केसेस अगर चल रहे हैं तो बहुत बड़ा कोई खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी आपको करानी पड़े, या तो कोई खाली अगर आपकी ज़मीन थी उस पर, या फिर अपने घर में ही कोई रेनोवेशन वगैरह कराना पड़े। इन पे खर्चा आपका काफ़ी इस महीने हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं जैसे जैसे महीना बढ़ेगा पूरे चांसेस हैं इस महीने की बातचीत स्टार्ट हो सकती है दोबारा। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी महीना ठीक ठाक है। लेकिन बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिखता है कि आप बहुत डेस्परेट हो सकते हैं कुछ कुछ एरियाज़ में, और इसके कारण परेशानी आ सकती है। बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिश्रित प्रकार का महीना है, बल्कि अच्छा नहीं है। पंचमेश वक्री हो चुके थे नवंबर में, यानी कि गुरु, वो वापस आएंगे, पंचम को ही देखेंगे लेकिन वक्र दृष्टि से, यानी कि प्रॉब्लम्स होंगी, कम्युनिकेशन गैप होंगे, पुरानी बातों पर झगड़े, ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस। 6 तारीख को बुध का गोचर होगा, कोई बहुत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 7 को जो मंगल का गोचर होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा। यहाँ से उग्रता आएगी। पंचम भाव में धनु राशि है जो उग्र राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। फिर केतु का प्रभाव अग्नि तत्व, मंगल का प्रभाव अग्नि तत्व। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे 7 तारीख के बाद। 16 को सूर्य भी आ जाएंगे, वो भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। फिर शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे जो कारक हैं, और वो इतने सारे ग्रहों से घिरे, वक्री गुरु से दृष्ट, यानी कि कई लोगों के ना बहुत भयंकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे रिलेशनशिप में। और बुध भी साल के अंत में यहीं पे आएंगे। और बुध जो है वो अगर हम देखें या फिर बुध की बात करें, क्या पंचम भाव की बात करें, तो 7 ग्रहों से प्रभावित है, जिसमें से 2 अग्नि तत्व के ग्रह हैं। केतु देख रहे हैं जो सेपरेटर हैं, शनि देख रहे हैं जो सेपरेटर है। साल के अंत में कई लोगों की सेपरेशन यानी कि ब्रेकअप हो सकते हैं। थोड़ा सा कष्टकारी महीना दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। ये महीना अलग होते हुए दिखा रहा है। कुछ लोग को ये समझ आ जाएगा कि हम सब साथ में नहीं रह सकते, तो वो अलग अलग रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे। मंगल का आना कभी कभी पैशन भी जागरूक करता है, लेकिन बाकी सारे ग्रह क्योंकि आ गए ना, तो पैशन बहुत टाइम तक रहेगा नहीं। बहुत टर्बुलेंस वाला महीना दिख रहा है। ऐसा महीना है जब शांति भी काटने को दौड़ेगी, यानी कि साइलेंस भी काटने को दौड़ेगा, और जब बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे ही। एक नियमित पेस नहीं दिख रही, बहुत जैसा मैंने कहा टर्बुलेंस दिख रही है। और वक्री ग्रहों का प्रभाव गुरु और केतु का ये दिखा रहा है कि अतीत के ऐसे पन्ने खुलेंगे जो अब तक खुले नहीं थे, यानी कि ऐसे राज सामने आएंगे जो अब तक आए नहीं थे। तो थोड़ा कष्टकारी ही टाइम दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत अच्छा नहीं है पुनः, क्योंकि सप्तम में राहु है ही,
और सप्तमेश अष्टम में है शनि, तो एक इनकंसिस्टेंसी रहती ही है। सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस में फंसा हुआ है और सप्तम पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि आ जाएगी 6 तारीख से, तो यहाँ से प्रॉब्लम और होगी। राहु ऑलरेडी बैठे हैं और एक वक्री ग्रह का प्रभाव जो अष्टमेश है खुद में बहुत अनिश्चितता क्रिएट करेगा 6 तारीख से। 5 तारीख को, सॉरी 5 को गुरु यहाँ पे आ जाएंगे, 6 को बुध यहाँ पे आएंगे, 6-7 के आसपास इन लॉस के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। 7 को मंगल का गोचर पंचम में सप्तम से लाभ में, आपके पार्टनर के लिए पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके सारे ही ग्रह पंचम में आ जाएंगे। 16 को सूर्य, ये उग्र भाव, उग्र राशि है धनु, और यहाँ पे उग्र ग्रह है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। पंचम भाव भी रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भाव होता है, और ये सप्तम से लाभ है, यानी कि आपके पार्टनर को, जैसे मैंने कहा, लाभ मिलेगा, लेकिन ग्रोथ ऑफ मैरिड लाइफ, यानी कि एक आगे बढ़ने की जो क्षमता है मैरिड लाइफ में, वो कम रहेगी लड़ाई झगड़ों के कारण। शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे, कारक हैं। फिर बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, शुक्र 20 को, बुध 29 को। तो पंचम भाव जब इतना सारा ग्रहों से प्रभावित है, जिसमें कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के, और शनि अष्टम में है, यानी कि जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा, मनी मैटर्स को लेकर, ईगो को लेकर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को लेकर, और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हुई है उनको लेकर बहुत परेशानी होने वाली है। ईजी महीना तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत चाइल्डिश चीज़ों पर झगड़े होंगे, लेकिन वो झगड़े बहुत बड़े होंगे। अनप्रिडिक्टेबल महीना दिख रहा है, कई बातें सामने आएंगी जो छुपी हुई थी, बात करने का मन नहीं करेगा एक दूसरे से, बस यही सोचेंगे कैसे एक दूसरे से दूर रहें, कैसे एक दूसरे को अवॉइड करें। नेगेटिविटी भी है, और कुछ बाहरी तत्व भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आप उसका प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे। बातें तभी करें जब लगता है कि हाँ, बात करने की आवश्यकता है। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना कोई भी फ़ायदा नहीं लेकर आएगा। कोशिश कीजिए कि कम ही बोलें, लेकिन जितना सार्थक है उतना ही बोलें, अच्छा है। और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें होगा क्या, आप सही हैं ये नहीं, वो तो अलग बात है, क्योंकि उसको डिसाइड कौन करेगा। हमें तो हमेशा हम सही लगते हैं, लेकिन उसके कारण बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कष्टकारी महीना है वैवाहिक जीवन के संदर्भ में। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान मत भटकने दीजिएगा। बहुत अच्छे दिन है वरना तो। बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, ठीक है महीना। बस शुरुआती 10 दिन में स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में है, जैसे बच्चे, आजकल छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में होते हैं, उस तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि वही एक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ दिख रही है। बाकी अगर बात करें तो ये महीना ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। आपके जो बुध कारक हैं स्टडीज़ के, वो पतित हो गए थे, उनकी अवस्था नवंबर के अंत में ही मार्गी हो गई थी। गुरु आपके पंचम भाव को देखेंगे, वक्री, पंचमेश भी हैं, वक्री भी हो गए, चीज़ों को सुधारने का मौका देंगे। बुध आ जाएंगे चौथे घर में, बुध आदित्य योग बनेगा कुछ दिनों के लिए, ये भी ठीक है। फिर 7 तारीख को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल यहाँ पे आ जाएंगे, अच्छा है, योग कारक ग्रह है, सफलता के कारक बन जाएंगे आपके लिए। सूर्य का भी यहाँ पे आना लग्नेश का बहुत अच्छा है, 16 तारीख को सूर्य यहाँ पे आएंगे। और फिर शुक्र जो लाभेश कर्मेश है, त्रिकोण में आके राजयोग बनाएंगे, ये भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। फिर साल के अंत में बुध ही यहाँ पे आ जाएंगे 29 तारीख को। मंगल 7 को, सूर्य 16 को, शुक्र 20 को, बुध 29 को। तो स्टूडेंट्स के लिए तो कहीं ना कहीं ये महीना बहुत श्रेष्ठ है। विशेष प्रेडिक्शन, सक्सेस वाला महीना दिख रहा है। लेजीनेस से दूर रखिएगा अपने आप को। अगर लेजीनेस नहीं रही तो ये महीना बहुत अच्छा है, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, सरकारी कार्य बनेंगे, कोई सरकारी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा करेंगे, कंपटीशन के लिए अच्छा है। बस मेंटली एग्जॉस्टेड मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि हाँ मेंटल एग्जॉस्शन ना रहे। अदरवाइज़ ये महीना बहुत अच्छा है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कई अच्छे मौके, कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। बहुत अच्छा महीना है ये स्टूडेंट्स के लिए। सेहत, इस महीने इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज जिनको है बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम जिनको है ध्यान दें, और लीवर की प्रॉब्लम है ज़्यादा ध्यान दें। शुरुआती दिन आँखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, सांसों के रोग, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होना, वात भी बढ़ना, डायबिटीज़ जिनको है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम 10 दिन में फिर से पित्त की प्रधानता
पैरों के रोग, लोअर बॉडी में दर्द और स्किन डिसऑर्डर्स और मसल वीकनेस तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में सफ़ेद तिल, जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर सूर्य देवता को अर्पण करें। फिर ओम भानवे नमः और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें, फिर उनकी आरती करें और किसी भी मंदिर में गेहूं के आटे का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।